जय सिया राम। कुरुक्षेत्र की धर्मधरा पर आयोजित हो रही इस दिव्य रामलीला मंचन के द्वितीय दिवस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव समिति के इस आयोजन में कल आपने देखा कि विद्यालयी छात्रों ने रामचरित को कैसे सजीव किया। आज द्वितीय दिवस में हम पुनः उसी दिव्यता के साक्षी होंगे। एक बार पुनः आप सभी को बता दें, रामलीला का मंचन कमल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मोहन गार्डन, उत्तम नगर दिल्ली, वंदना इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली और गुरुग्राम ग्लोबल हाइट्स गुरुग्राम हरियाणा के छात्र छात्राएं कर रहे हैं। आपको बता दें कि गीता ज्ञान संस्थानम के बटुक भी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। मेरा एक निवेदन, गाड़ी नंबर 9865 बीच में लगी हुई है, जिससे आने वाले लोगों को थोड़ी असुविधा हो रही है। कृपया जिसकी भी गाड़ी हो उसको हटा लें। अब कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत के लिए हम दीप प्रज्वलन करेंगे। इसके लिए मैं निवेदन करना चाहूँगी पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी से। इसके साथ ही शिक्षा, संस्कृति और समाज के अनन्य सेवक, इस दिव्य आयोजन के शिल्पी व नेतृत्वकर्ता डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन जी, श्रीमती वंदना टंडन जी, और हमारे बीच बस थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं प्रसिद्ध कथावाचक भाई अजय जी। वो भी बस आने वाले हैं चंद पलों में। उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि वो भी दीप प्रज्वलन में शामिल हों। मेरा निवेदन डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन जी से कि दीप प्रज्वलन सभी अतिथियों के साथ करें। दीप प्रज्वलन। मेरा निवेदन श्री राज बिहारी जी से, दीप प्रज्वलन में आप भी शामिल हों। सभी के लिए मंगल कामनाएं करें। अब हम गणपति गणेश की वंदना करेंगे। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, सिद्धि सदन गजबदन, विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसई राम सिय मानस मोहरे। खुलवा दीजिए थोड़ा। आइए साक्षी बने इस मोहक प्रस्तुति के। हेलो चेक। जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार भक्तजन मेरे साथ मिलकर जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए गणपति महाराज की जय। उमापति महादेव की। लिए इन बाल कलाकारों का अभिवादन कीजिए तालियों के साथ। अब मैं इस आयोजन के शिल्पी आदरणीय टंडन जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। वो मंच पर आएं और कार्यक्रम पर अपनी दृष्टि हमारे साथ साझा करें। तालियों के साथ स्वागत, जिनकी वजह से आप और हम यहाँ पर मौजूद हैं। राम जी की कृपा से हम सब यहाँ मौजूद हैं। सभी राम भक्तों को जय श्री राम। जय श्री राम। आज हमारी अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव का दूसरा दिन है और हमारे राम भक्त कुरुक्षेत्र में हमारे परम पूजनीय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी के सानिध्य में
तो यहाँ बच्चों का मंचन देख ही रहे हैं। इसके अलावा टीवी चैनलों के माध्यम से आज हमारे जो चैनल हैं, आज 5 हो गए, 5 चैनल इसको डायरेक्ट टेलीकास्ट कर रहे हैं और बहुत दूर दूर से इस कार्यक्रम को देख रहे जो विदेशों में लोग हैं वो फ़ोन करके बता रहे हैं कल का जो पहला दिन का कार्यक्रम था बहुत अच्छा बच्चों ने किया। साथ ही बच्चों के साथ जो हमारे गीता ज्ञान संस्थानम के गुरुकुल के बच्चे हैं, इन्होंने भी बहुत ही अच्छा एक गीता जी पर एक गीत प्रस्तुत किया जिसको बहुत सराहा जा रहा है हर जगह। तो जोरदार तालियां हमारे गुरुकुल के बच्चों के लिए भी बधाई कि इतना वो साथ अभी भी कुछ रोल हमने उनको देने हैं, वो उनकी तैयारी चल रही है। तो मैं सभी राम भक्तों का फिर से हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं कि आप बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में आप कुरुक्षेत्र और आसपास के राम भक्त आ रहे हैं। पूरा हाल लगभग खचाखच भरा हुआ है और आज तो सुबह इंद्र देवता की भी कृपा हमारे कुरुक्षेत्र पे हुई, बहुत ज़ोरदार बारिश हुई और जिसकी वजह से अब हमें ये कार्यक्रम बाहर से शिफ्ट करके हमें इस हाल में कराना पड़ रहा है। बहुत विशाल हाल है गीता ज्ञान संस्थान में। तो फिर से सभी राम भक्तों को मैं धन्यवाद करूंगा। इसी तरह बच्चों का उत्साह बढ़ाते रहें। कल से प्रभु राम ने चाहा तो फिर से लीला बड़े ग्राउंड में होगी और आप वहाँ मंचन देखेंगे। आज का मंचन भी बहुत अच्छा मंचन है। आज शरण कुमार जी के दृश्य दिखाए जाएंगे, उनके प्रसंग हैं। उसके अलावा राम जन्म और अयोध्या वासियों ने जो उत्सव मनाया उस पर उसका बहुत अच्छे दृश्य बच्चों ने तैयार किए हुए हैं, वो दिखाए जाएंगे। उसके बाद विश्वामित्र जी दशरथ जी के दरबार में आएंगे और राम लक्ष्मण जी का वन गमन भी आज ही होगा, वो लेके जाएंगे अपने साथ। तो ये सब लीलाएं हमारे बच्चे आपको दिखाएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। और लीला बाहर हो या भीतर, उससे भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा उत्साह ऐसा ही है, जैसा कल था ऐसा ही आज भी रहेगा और आने वाले कई दिनों तक ये उत्साह इसी तरीके से बरकरार रहेगा। अब मैं निवेदन करूंगी प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर विनोद बब्बर जी से, आप मंच पर आएं और रामलीला की आगे की रूपरेखा बताएं। तालियों के साथ स्वागत। जय श्री राम। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारा ये सभागार बहुत जानी मानी विभूतियों से सुसज्जित है। मैं इस आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन जी से अनुरोध करूंगा कि जैसी हमारी परंपरा है जो अतिथि हैं उनके स्वागत की। आज हमारे बीच में श्रीमान रास बिहारी जी हैं जो विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक रहे हैं। आप विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्यालय में विराजते हैं। तो रास बिहारी जी का सबसे पहले स्वागत करें और इस स्वागत में हम सब का भी योगदान करतल ध्वनि के रूप में हो। जोरदार करतल ध्वनि से आदरणीय रास बिहारी जी का स्वागत करें। इस राष्ट्र के उन्नयन के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले रास बिहारी जी, इस देश के अधिकांश लोग, प्रबुद्ध लोग जो धर्म संस्कृति से जुड़े हुए हैं वो रास बिहारी जी के त्याग समर्पण से परिचित हैं। रास बिहारी जी का बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी उन्हें प्रभु श्री राम जी का सुंदर कलात्मक स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ रास बिहारी जी के नेतृत्व में काम करने का, भावे जी के साथ, अशोक जी के साथ। मुझे भी आपके सानिध्य बार बार प्राप्त हुआ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हमारे बीच में अजय भाई जी भी हैं जो जाने माने राम कथाकार हैं, राष्ट्रीय मंदिर के संस्थापक हैं। आप भी हैं अजय जी। हम पिछले वर्ष जो रामलीला
ऋषिकेश में हुई थी गंगा के तट पर, वहाँ इस रामलीला के साथ आपने समन्वय करते हुए राम कथा को प्रस्तुत किया था। तो आपका सहयोग, आपका हर समय उपस्थिति इन बाल कलाकारों का उत्साहवर्धन के लिए रहती है। आपका अभिनंदन। एक राम भक्त को राम जी का स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए हमारे अध्यक्ष जी और करतल ध्वनि करते हुए आप और हम सब। हमारे बीच में श्री संजीव जी भी हैं, जो विभाग कार्यवाह हैं कुरुक्षेत्र के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, तो उनका भी अभिनंदन। इस राष्ट्र को ऐसे तपस्वी लोगों की आवश्यकता है, तो संजीव जी भी उसमें इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं, और आप सब लोग भी इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के ऐसे समर्पित व्यक्तित्व को करतल ध्वनि से स्वागत करें। हमारे बीच में पूर्व छात्र परिषद जो विद्या भारती के कुछ पदाधिकारी, कुछ समर्पित कार्यकर्ता भी उपस्थित हैं। श्रीमान पंकज शर्मा जी भी हमारे बीच में, पंकज शर्मा जी भी आए और हमारे अध्यक्ष जी स्वागत करेंगे। पंकज जी का भी करतल ध्वनि से स्वागत। जी जी। श्रीमान अशोक रोशा जी भी उपस्थित हैं, जो विद्या भारती से हैं। कृपया अशोक रोशा जी भी आ जाएं। जी जी। अशोक रोशा जी का भी जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करो। ये तो धरती ही अशोक की है, यहाँ सारे शोक भगवान कृष्ण ने दूर किए, विषाद से मुक्त किया, न केवल अर्जुन को बल्कि आने वाले सभी युगों को के विषाद को दूर करने वाली ये धरती है। जी जी। अजय जी, अच्छा अशोक जी का स्वागत। इनके बाद इस कुरुक्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद का जो काम देखते हैं हमारे श्रीमान अजय गुप्ता जी, तो अजय गुप्ता जी भी का भी स्वागत। हाँ जी, चले गए, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चले गए, कल फिर आएंगे, अभी हम कई दिन तक यहाँ पर हैं जी। तो स्वागत का क्रम ये, जो हमारे और अतिथि आएंगे उनका कार्यक्रम के पश्चात। अच्छा अच्छा, आपका भी करना है? हाँ जी 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 जी, हाँ जी, आप भी आइए ना। ये वैसे हमारी सभी स्वयंसेवकों की परंपरा है कि नींव के पत्थर बनते हैं, नींव। अच्छा चलो ठीक है। तो चूँकि कल स्वामी जी ने वचन दिया था कि आज जो हुआ सो हुआ, कल समय पर होगा, तो स्वामी जी के उस वचन के अनुरूप आज की हम लीला आरंभ करते हैं। बहुत महत्व। अच्छा, आपने कुछ कहना? किनको? अजय भाई बात? हाँ जी, मैं तो आरती के समय। अच्छा चलो आइए अजय भाई जी, आइए जी, आइए जी, आइए। हाँ जी ठीक है, आइए अजय भाई जी का भी जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करो। ये अजय हैं, इस राष्ट्र को भी अजय रखें। आइए अजय। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं एक काव्य है, कोई कवि बन जाए संभव्य है। राम भगवान की ये पावन लीला पूज्यपाद स्वामी मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के सानिध्य में कुरुक्षेत्र की धरती पे हो रही है। भगवान रामकृष्ण से प्रार्थना है, सनातन संस्कृति का ये पथ निरंतर अग्रसर रहे। संस्कृति, सेवा, ज्ञान का समन्वय इस रामलीला के माध्यम से हम सबके हृदय में आए। संतों का सानिध्य बना रहे, इतनी भावना है। पुनः प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी इस अंतर्राष्ट्रीय रामलीला में सहयोग कर रहे हैं, उन सब के प्रति भगवान से प्रार्थना है कि सब आनंद रहे। पहले अयोध्या में, फिर ओरछा में, फिर ऋषिकेश में, और फिर कृष्ण के पास तो आना ही था। पूज्य श्री का यह भाव हम सबके लिए मंगलकारी हो। पुनः सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सब पूरे भावपूर्वक आज की लीला का आनंद लें। और ये जो नन्हे मुन्ने कलाकार हैं विभिन्न विद्यालयों के और ख़ास तौर से इस गुरुकुल के, उन्होंने जो मेहनत की है उसे आप सबके प्रोत्साहन, सबके
स्नेह आशीष की आवश्यकता है, वो सबको मिलेगा। तो आइए हम आज की लीला का आनंद लें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। बंदौ गुरु पद पदम परागा, बंदौ गुरु पद पदम परागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा। अमीय मूरी में चूरन चारू, अमीय मूरी में चूरन चारू, समन सकल भवरुज परिवारू, समन सकल भवरुज परिवार। सभी भक्तजन एक बार जरा मेरे साथ मिलकर जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की चक्रवर्ती अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की जय, महाराज दशरथ की जय। सुमंत जी, प्रजा जिस प्रकार राजा से प्रेम रखती है, राजा को भी उसी प्रकार प्रजा से प्रेम रखना चाहिए। प्रजा यदि राजा को पिता समान मानती है, तो राजा को भी प्रजा के लिए अपनी संतान समझना चाहिए। बजे ताली युगल कर से नियम ये ही सदा से है, प्रजा है जबकि राजा से, तो राजा भी प्रजा से है। सत्य है श्री महाराज। कहिए कहिए, राज्य में शांति तो है, प्रजा अपने कर्तव्य का पालन करती है। कहिए, कहीं अत्याचार तो नहीं है, आज कोई नवीन समाचार तो नहीं है? श्री महाराज, आप जैसे चक्रवर्ती राजा के भुजदंड के प्रताप से शत्रु सिर झुका रहे हैं और यश और न्याय रघुवंश का डंका बजा रहे हैं। राज राजेंद्र की जय हो। महाराज, शांतवन ऋषि के पुत्र श्रवण कुमार राज्यसभा में आना चाहते हैं। क्या कहा? श्रवण कुमार आए हैं? जाओ जाओ, उन्हें आदर पूर्वक ले आओ। जो आज्ञा महाराज। पहला प्रणाम करता हूँ मैं श्री माता श्री पिता को, फिर अपनी जननी जन्मभूमि पृथ्वी और विधाता को। तीसरा प्रणाम करता हूँ श्री वशिष्ठ से गुरु ज्ञाता को। चौथा प्रणाम करता हूँ मैं दशरथ से नृप सुखदाता को। धन्य घड़ी और धन्य दिन,
आए श्रवण कुमार। कहिए क्या अभिलाष है दशरथ तैयार। निसंदेह ज्यों तारों में चंद्रमा, जल में सुरसरी धार, पुत्र रत्न में एक है, त्यों ही श्रवण कुमार। कहो पुत्र, क्या प्रयोजन है, किस कारण आना हुआ? गुरुदेव, मेरे माता पिता का अंधापन ही मेरी असीम चिंता का कारण है। यदि मेरी सेवा से उनका अंधापन दूर हो जाए तो मैं कठिन से कठिन पुरुषार्थ करने के लिए भी तैयार हूँ। मेरे नेत्रों की ज्योति से यदि उनका अंधापन जाता रहे तो मैं अपने नेत्रों की ज्योति तक उन्हें समर्पण भी करने को तैयार हूँ। बतला के कोई औषधि रोगी को चैन दो, उपकार होगा आपका, अंधों को नैन दो। पुत्र, तुम अपने माता पिता के अंधे होने का कारण जानते हो? जानता तो नहीं गुरुदेव, किंतु जानने की आशा रखता हूँ। अच्छा तो सुनो, तुम्हारे माता पिता के पुत्र नहीं होता था। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर अनेकों तप किए। तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उनको कहा कि जब तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होगा तब तुम अंधे हो जाओगे। यह शर्त अगर तुम स्वीकार करो तो हम पुत्र देने को तैयार हैं। दंपत्ति ने अंधे होने की बात को स्वीकार कर लिया और पुत्र प्राप्ति का वरदान मांग लिया। उसी वरदान के प्रभाव से तुम उत्पन्न हुए। हा, धन्य है, धन्य है। आज मुझे मालूम हुआ कि मैं अपने माता पिता का कितना ऋणी हूँ। ओह, इतनी उदारता, इतनी ममता। पृथ्वी पर सोए, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी सहन करके घोर तपस्या की, अंत में अंधे होने की शर्त भी स्वीकार करी। अब मैं अपने माता पिता की सेवा में अपने जीवन का बलिदान देकर संसार को बताऊंगा कि मातृ पितृ भक्ति का उदाहरण ये है। धन्य हो, धन्य हो। आओ बेटा, आगे आओ, मैं तुम्हारे माता पिता के अच्छे होने का योग बताता हूँ। प्रयाग, काशी, बद्रीनाथ आदि तीर्थ जाकर उनको यात्रा कराओ और वह यात्रा कराने पर तुम्हारे माता पिता का अंधापन दूर हो जाएगा। परमात्मा की कृपा से उनके नेत्रों में दिव्य तेज आ जाएगा। धन्य, धन्य। गुरुदेव की कृपा से निराशा में आशा की झलक मिली। माता और पिता को जाकर यह संवाद सुनाऊंगा। पुत्र तभी कहलाऊंगा जब उनको तीर्थ कराऊंगा। परंतु अंधे माता पिता को समस्त तीर्थों की यात्रा कैसे करा सकोगे? बड़े बड़े गहन गंभीर वनों में, महान पर्वतों की कंदराओं में, व्याघ्र वाली भयानक राहों में तुम किस प्रकार ले जा सकोगे? परमात्मा की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से उत्तम पवित्र काष्ठ की कांवर बनाऊंगा। ठाकुर की तरह उसमें फिर उन्हें बिठाऊंगा। श्रद्धा के साथ फिर मैं वो कावड़ उठाऊंगा। कंधे पे भार धर्म का अपने चढ़ाऊंगा। मालिक है वही, उनके ही आधार है बेड़ा। बल है जो मेरी भक्ति में, तो पार है बेड़ा। धन्य है श्रवण कुमार, तुम्हारी मातृ पितृ भक्ति धन्य है। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सतसंग
मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। मुद मंगल में संत समाजू, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जय सुमंत, सुमंत, पनेले जीव मेरी प्रजा को बहुत कष्ट पहुंचाते हैं। मेरी प्रजा की रक्षा करना मेरा परम धर्म है। इसलिए तुम उधर से उस नर हिंसक जंतु के पीछे जाओ और उसे मार भगाओ, और मैं इधर से उस दुष्ट जंतु के पीछे जाता हूं। जैसी आज्ञा। हमें संपूर्ण तीर्थ कराए हैं। नाथ, ये सब आप ही का प्रताप है, आप ही की कृपा का परिणाम है। निसंदेह पुत्र हो तो श्रवण सा। आ बेटा, मैं तेरे सर पर हाथ फिराऊं, तुझ पर बलि बलि जाऊं। आ बेटा आ, श्रवण, मेरा श्रवण। बेटा, थोड़ी तृषा है, सरयू का जल पीने की इच्छा है। जी पिताजी, अभी भरे लाता हूँ। आप बैठिए, पेड़ के नीचे बैठिए। माता जी, पिताजी। अरे अरे, ये क्या हुआ? किसको बाण लगा? कौन? श्रवण कुमार? अरे अरे अरे, ये मैंने क्या किया? शिकार में धोखे में श्रवण को बाण मारा। दशरथ, आज तूने बड़ा अनर्थ कर डाला। धोखा। हाय पिताजी, तुम्हें जल अब कैसे पिलाऊं? तुम्हारी प्यास किस प्रकार बुझाऊं? हाय, मुझे अपने मरने का सोच नहीं है। सोच ये है कि आपकी सुधि कौन लेगा, तुम्हारी सेवा कौन करेगा? श्रवण कुमार, आंखें खोलो, इधर देखो। तुम पर बाण चलाने वाला मैं हूं। अपने हाथों, अपने पांव में कुल्हाड़ी मारने वाला मैं हूं। बधिक, हत्यारा, खूनी, अपराधी आदि उपाधियों से अपने आप को कलंकित करने वाला मैं हूं। मुझ पर, मेरे इस कार्य पर फटकार 100 बार है। इस हाथ पे, इस बाण पे धिक्कार 100 बार है। कौन? दशरथ, अयोध्यापति महाराज दशरथ। प्रणाम महाराज। नहीं, हाँ, पृथ्वी तू फट क्यों नहीं जाती? सरयू तू प्रलय का स्वरूप क्यों नहीं धारण करती? प्रणाम का शब्द सुनकर कानो तुम फट क्यों नहीं जाते? श्रवण कुमार की यह अवस्था देखकर आंखों तुम फट क्यों नहीं जाती? श्रवण,
पितृभक्त श्रवण, तुम मुझे अपनी आह से फूंक कर राख की ढेरी कर दो। मैं बड़ा अपराधी हूँ। शिकार के धोखे में तुम्हारे प्राण लेने वाला मैं ही हत्यारा और कलंकी हूँ। शस्त्रों के हो आघात तो बदला चुके इसका, हो मुझ पे वज्रपात तो बदला चुके इसका। जो बाण नष्ट प्राण श्रवण जी के कर गया, पहले ही उससे क्यों ना ये अवधेश मर गया। हाय हाय महाराज, शिकार के धोखे में आपने मेरे पर बाण चलाया तो आप दोषी नहीं है। संसार में जो जन्म लेता है वह अवश्य ही मरता है, परंतु मुझे इस मृत्यु का बड़ा ही आनंद मालूम होता है। नहीं, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ श्रवण। जब तक जिया नहीं पुत्र, माता पिता की सेवा में जिया पुत्र, और अब मर भी रहा हूँ श्रवण, तो माता पिता की सेवा में मर रहा हूँ। श्रवण नहीं श्रवण, और मैं क्या करूं? तुम मेरे सामने मरो और मैं देखता रहूं। अयोध्यापति होकर एक पितृभक्त की हत्या करने के पश्चात संसार में जीवित रहूं। मारो दुनिया की बलाओ, इस हत्यारे दशरथ को मार डालो। सूर्य तुम इस सूर्यवंशी के हत्यारे राजा को अपनी किरणों से भस्म कर डालो। श्रवण पितृभक्त श्रवण, बताओ अब मैं क्या करूं? उचित हो जिस तरह, वैसे ही मुझसे तुम ही बदला लो। मरण से पहले हत्यारे से अथवा कोई सेवा लो। अच्छा आप बहुत दुखी हैं, तो इतना काम आप कीजिए। उधर एक वृक्ष के नीचे मेरे बूढ़े और अंधे माँ बाप प्यासे बैठे हुए हैं। वृक्ष के नीचे? उन्हें इस झाड़ी में जल ले जाकर पिला दीजिए। बस अब नहीं बोला जाता। नहीं श्रवण, मेरा प्रणाम लीजिए। माता है मेरी श्री, पिता मेरे शब्द है ओम। माता पिता में लीन है सेवक का रोम रोम। पुत्र अब प्राण तो है कंठ में, होठों पे नाम है। माता पिता को मानसिक अंतिम प्रणाम है। नहीं श्रवण, माता पिताजी, श्रवण, माता, श्रवण, पिताजी, श्रवण। हे भगवान, ये क्या हुआ? हाय अंधकार, घोर अंधकार। शांतवन पुत्र निर्जीव तारामंडल निस्तेज हो गया। सरयू का जल स्तब्ध हो गया। वायु बंद है, काला है। नहीं, मैं हिंसक हूं, हत्यारा हूं, अपराधी और पातकी हूं। मैं सज्जन वध का दोषी हूं, निर्लज्ज हूं, नीच नारकी हूं। शांतवन के सुत की हत्या का बदला मुझसे ले लो कोई। यह मांस मेरा नोचो कोई, या खाल खींच लो कोई। हाय श्रवण, पुत्र श्रवण। अचानक मेरे हृदय में मुक्का सा लगा।
श्रवण कुमार अभी तक जल लेकर क्यों नहीं आया? हाय हाय, मेरी दाई आंख क्यों फड़क रही है? मेरी छाती क्यों बैठी जा रही है? अरे रे, मेरा कलेजा क्यों निकला जा रहा है? मुझे पसीना क्यों आ रहा है? श्रवण, बेटा श्रवण। किसने पुकारा? किसने पुकारा? कौन बोला? क्या कहा? श्रवण कुमार, पुकार। वायु, तू भी पुकार। श्रवण कुमार। आकाश, तू भी पुकार। श्रवण कुमार। और इन सब के साथ साथ रघुकुल के कलंकी दशरथ, तू भी पुकार। श्रवण कुमार। महाराज, क्या हो गया? और ये लाश किसकी पड़ी है? सुमंत, तुम शीघ्र गुरु वशिष्ठ को बुला लाओ और मेरे हाथ से श्रवण कुमार की मृत्यु हुई है। क्या कहा? हाँ सुमंत, मुझसे ही ये पाप हुआ है। तुम ये समाचार भी गुरुदेव के पास पहुंचा दो। जो आज्ञा महाराज। हाय, सोचा था माता पिता को तीर्थ करा के जब श्रवण कुमार अयोध्या आएगा तब मैं ब्राह्मणों और ऋषियों के साथ उसे लेने जाऊंगा। हाथी पर चढ़ाकर ऐसे सुपुत्र को बड़ी धूमधाम से नगर में लाऊंगा। तीर्थ यात्रा पूरी होने की खुशी में उसके हाथों से खूब यज्ञ और भंडारे कराऊंगा। परंतु अब सब समाप्त हो गया। श्रवण, बेटा श्रवण, बेटा श्रवण। फिर से वही मार्मिक ध्वनि, फिर वही करुणापूर्ण शब्द। अब क्या करूं? अब मैं क्या करूं? अच्छा, पहले मरने वाले के आदेश को पूरा करता हूं। झाड़ी में जल भरकर ले जाऊं और प्यासों की प्यास बुझाऊं। चलता है सच्चा तीर सदा, पर झूठे दाव नहीं चलते। दशरथ तो चलता है, लेकिन दशरथ के पांव नहीं चलते। माता, पिता, जल पीजिए। बेटा, जल ले आया, परंतु बड़ी देर में आया और तेरी आवाज भी भारी हो रही है। बेटा, क्यों बोलेगा नहीं? हाँ, अब क्या कहूं? किस स्वर में बोलूं? किन शब्दों में उत्तर दूं? चाहे कितना ही संकट हो, परंतु दशरथ झूठ नहीं बोल सकता। मैं श्रवण नहीं हूं। हे माता पिता, मैं श्रवण नहीं हूं। अयोध्या का राजा दशरथ, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं। कृपया करके आप जल पीजिए। मैं तो पहले ही समझ गई थी कि यह मेरे पुत्र की आवाज नहीं है। महाराज दशरथ, आप जल लेकर क्यों आए? हमारा श्रवण कहाँ है? हाय, अब किस तरह कहूं? किस वाणी से कहूं या न कहूं? अवधेश, उत्तर क्यों नहीं देते? हमारा प्यारा श्रवण कहाँ है? हमारा लाडला श्रवण कहाँ है? शांतवन देव, निश्चय हो गया, रघुवंशी मिथ्या भाषण नहीं करेगा। देव शांतवन, देवी ज्ञानवती, आपके श्रवण की मृत्यु हो गई।
हाय तात! श्रवण! श्रवण! बेटा श्रवण! हाय श्रवण! हाँ, मृत्यु हो गई और मेरे ही कारण हो गई। श्रवण! वो सरयू में छल भर रहा था, तभी मैंने शिकार के धोखे में बाण मारा और इस प्रकार वो पितृभक्त श्रवण सुरपुर सिधारा। मेरा दुलारा श्रवण! ओह, उठो उठो महाभाग और महाभागे, उठो और आज से अपना श्रवण मुझे समझकर ये जल पियो। श्रवण! जल? जल? अब जल नहीं पिएंगे। क्या? तेरे हाथों का जल नहीं पिएंगे, तेरी अयोध्या का जल नहीं पिएंगे, तेरी सरियों का जल नहीं पिएंगे। नहीं, जल आया है, जल जाइए जल, निर्जल ही प्राण गवाएंगे। जिस जगह गया है श्रवण पुत्र, बस उसी जगह हम जाएंगे। जल देने आया है, ला दे मत दे, तू क्या दे सकता है जीवन में और मरण में? बस जल तो बेटा दे सकता है। दशरथ देख रहा है दशरथ, धधकते हृदय का धुआं है। अयोध्या नरेश, जिस बाण से तूने श्रवण को मारा, उसी बाण से हमें मार देता तो अच्छा था। हाय श्रवण, बेटा श्रवण, जिसको ना तूने कभी भूमि पर सोते हुए देखा, जिसको ना तूने आंख से रोते हुए देखा, आकाश से भूमि पर अब गाड़ रहा है। बेटा, ये बूढ़ा बाप हृदय फाड़ रहा है। जो सोचा था वही हो रहा है। क्या करूं? जल दूं, देना ही पड़ेगा। पिताजी जल पीजिए। फिर वही बात, जल देना चाहता है। अच्छा दे, मुझे जल की झारी दे। सुन सुन, हाथ में जल लेकर ये पुत्रहीन अंधा तुझे श्राप देता है। सुन, जिस तरह बुढ़ापे में मरता ये अंधा पुत्र चिंतवन में, क्यों ही वियोग में बेटे के मर जाए तू चौथे फन में। दशरथ, ये श्राप अटल है। बस अब मैं चला। हाय श्रवण, बेटा श्रवण, जहाँ तू है वही मैं भी आता हूँ। पशु पक्षी भी पुत्र शोक में झुर झुर के मर जाते हैं। जहाँ प्राण क्या प्यारा है, ये प्राण वहीं पर जाते हैं। श्रवण, बेटा श्रवण, हाय स्वामी, स्वामी श्रवण, श्रवण, ये दूसरी हत्या और हुई। क्या कहा? शांतवन ने अभी क्या कहा? शाप अटल है? श्रवण, हाँ, निसंदेह शाप अटल है। नहीं, नहीं, श्रवण की मृत्यु का बदला यही हो सकता है। नहीं, मेरी शांति का उपाय यही हो सकता है। माता, 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 कृपया जल पीजिए। हाय, हाय, मैं जीते जी मर गई, मेरी गोद उजड़ गई, सौभाग्य का सूरज अस्त हो गया, पुत्र भी गया, पति भी गया,
कहाँ है जो कलेजा फाड़ डालूं मैं? कहाँ है वो आँख जिस आँख से आंसू निकालूं मैं? वचन है, देह है, तन है, मगर शक्ति कहाँ मेरी? है मिट्टी तो यहाँ मेरी, पर आत्मा है वहाँ मेरी। दशरथ मेरा भी श्राप ले। जिस प्रकार मेरे पुत्र और पति की लाश बिना क्रियाकर्म के यहाँ पड़ी हुई है, उसी प्रकार तेरा भी मृत शरीर अयोध्या में पड़ा रहे, ठीक समय पर दाह संस्कार न हो। हाय हाय, मेरे प्राण गए, मेरी आत्मा गई, मेरा प्यार गया, मेरा श्रृंगार गया, मेरा धन गया, तन गया, सब गया। पतिदेव, जहाँ तुम जाते हो दासी भी वहीं आ रही है। ठहरो बेटे, तुम जहाँ पे हो माता भी वहीं आ रही है। हाय हाय श्रवण, हाय ज्ञानवती देवी, स्वामी देवी, स्वामी, श्रवण श्रवण, स्वामी श्रवण। ज्ञानवती देवी है, सती भी मर गई। ये तीसरी हत्या और हुई। सती, तुम्हारा शाप भी तुम्हारे पति शांतवन के शाप की तरह मुझे स्वीकार है। ये सब शाप नहीं, मेरी आत्मा की शांति के अनुष्ठान है। परंतु ये आकाश में तारे क्यों हंस रहे हैं? ये वायु में से ये किस प्रकार की सुगंधी आ रही है? क्या इस घटना से देवता प्रसन्न है या मुझे इस समय वहम है? वो श्रवण के माता पिता की मूर्तिमान हत्याएं मेरे आगे खड़ी। नहीं, वो तो सरयू में लहरें उठ रही हैं। नहीं, ये काला सा मेरे सामने कौन है? कोई नहीं। मेरा सिर घूमता क्यों है? ऋषि शांतवन, देवी ज्ञानवती, आप भी उठिए। पुत्र श्रवण, अब तुम्हारा स्थान इस लोक में नहीं, स्वर्ग लोक में। आज से तुम श्रवण नक्षत्र के नाम से जाने जाओगे। आज तुम्हारी मातृ पितृ भक्ति को देखकर मेरे मन में भी मातृ पितृ भक्ति करने की इच्छा उत्पन्न हो गई है। इसीलिए शांतवन के शापानुसार मैं स्वयं सूर्य वंश में दशरथ के यहाँ रामा अवतार लेकर माता पिता की सेवा करूंगा। बोलो त्रिलोकीनाथ की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। धर्म धुरंधर गुणी निधि ज्ञान
कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत, हरिपद कमल विनीत। एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। हे विधाता, मेरे पास तेरे दयावान हाथों का दिया हुआ राज दरबार है। धन, संपदा और अनेकों रत्नों से भरा हुआ अतुल भंडार है। परंतु इतना होते हुए भी मेरे मन को शांति नहीं है। सुख और वैभव मेरे हृदय को बेचैन बना रहे हैं। जो नहीं संतान तो इच्छा नहीं धन धाम की, भोगने वाला नहीं तो संपदा किस काम की। आँख है मौजूद लेकिन आँख का तारा नहीं, दिल हुआ बेकार जब दिल का कोई प्यारा नहीं। महाराज, आज आप इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं? ऐसी क्या चिंता है जो नेत्र डबडबा रहे हैं? सुमंत जी, क्या बताऊं, संतान न होने की चिंता चिंगारी के समान मन को जला रही है। वृद्धावस्था की यह निराशा हृदय में कलेश रूपी अग्नि भड़का रही है। आप जानते हैं मेरा चौथापन आ गया है, जीवन का भरोसा नहीं है। न जाने आयु का दीपक कब बुझ जाए। मैं सोच रहा हूं कि क्या मेरे प्राणों के साथ सूर्यवंश भी समाप्त हो जाएगा? क्या मेरे मिटते ही भागीरथ और हरिश्चंद्र का नाम मिट जाएगा? महाराज, आप इतने अधीर न होइए। गुरुदेव वशिष्ठ से इसका उपाय पूछिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे अवश्य कोई ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आपके सारे कलेश दूर हो जाएंगे। हाँ, ठीक है, संभव है गुरु कृपा से ही मेरा संकट दूर हो जाए। आइए सुमंत जी, अब गुरुदेव की सेवा में चलकर इसका उपाय पूछा जाए। चलिए महाराज। गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, चरण लागी करी बिने विशाला, चरण लागी करी बिने विशाला। गुरुदेव के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। आइए राजन, कहिए आज आपका आगमन किस कारण से हुआ है? गुरुदेव, मेरा चौथापन आने को है, किंतु मेरे यहाँ कोई संतान नहीं। आप इसका कुछ उपाय बताइए। राजन, आप धैर्य धरो।
राजन, आपके घर में 4 पुत्र जन्म लेंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। इसके लिए आप श्रृंगी ऋषि को बुलवाकर पुत्रेष्टि यज्ञ करवाइए। इससे आपके घर में संतान अवश्य होगी। जो आज्ञा गुरुदेव। सुमंत जी, किसी दूत को भेजकर श्रृंगी ऋषि को बुलाइए और पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन कीजिए। जो आज्ञा महाराज। वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। अग्निदेव की जय, अग्निदेव की जय। हे राजा, आप किसी प्रकार की चिंता न करें। महर्षि वशिष्ठ जी ने जो कार्य हृदय में विचारा है वो अवश्य पूरा होगा। आप ये हव्य ले जाकर अपनी रानियों में वितरित कर दीजिए। इससे आपके यहाँ संतान अवश्य उत्पन्न होगी। अग्निदेव की जय, अग्निदेव की जय। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। संकट हरो स्वामी, बहुत कुछ हो चुकी बेचैन, अब करुणा करो स्वामी।
लो आज आपकी आशाओं की पूर्ति का दिन है। हे अनंत भगवान, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं? वेद और पुराण आपको माया, गुण और ज्ञान से परे और परिणाम रहित बतलाते हैं। आप दया और गुणों के समुद्र हैं। आपके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड व्याप्त हैं। माताजी, पूर्व जन्म में आप शत्रुपा और महाराज दशरथ तेजस्वी स्वयंभू मनु थे। वे न्यायशील और प्रजा के अति प्यारे थे। संसार को असार समझ आप पल में इसे छोड़ वनों में तपस्या करने चले गए। तपस्या पूर्ण होने पर मैंने आपको दर्शन दिए और आपने मुझे पुत्र रूप में मांग लिया। अपने वचनों के कारण और आपके विश्वास के लिए मैं इस रूप में इस जन्म में प्रकट हुआ हूँ। अब कहिए आपकी क्या इच्छा है? हे प्रभु, जिसके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड व्याप्त हो और वही प्रभु मेरी गर्भ से जन्म ले, यह सुनकर तो विवेकी पुरुष की बुद्धि भी विचलित हो जाती है। अतः आप इस रूप को त्याग कर मुझे बाल रूप में दर्शन दें। जो आज्ञा माताजी। विष्णु भगवान की जय। महाराज, राजमहल में 4 राजकुमारों का जन्म हुआ है। राजकुमारों का जन्म हुआ? दासी, ये लो अपना पुरस्कार। सुमंत जी, राजकुमारों के जन्म की खुशी में हाथी, घोड़े, रथ, हीरे मोती, वस्त्र दान किए जाए। कोई याचक महल से खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। द्वार द्वार ध्वजों से सुसज्जित किए जाएं। आज हमें अपार हर्ष हो रहा है। महाराज, केवल आप ही नहीं, समस्त अयोध्या नगरी आनंद विभोर हो रही है। मैं अभी आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा कंद हर्षवंत सब जहित है नर नारी नरवंद। नामकरण कर अवसर जानी भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी करी पूजा भूपति अस भाषा धरय नाम जो धुनि मुनि राखा धरय नाम जो मुनि मुनि राखा।
आपकी कृपा से मेरी पुत्र कामना पूर्ण हो चुकी है और अब आप कृपा करके अपने मुखार बिंद से राजकुमारों का नामकरण संस्कार कीजिए। महाराज, इनके नाम का मैं क्या वर्णन करूं? इनके तो अनेक नाम हैं, फिर भी अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी, जो सुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्राम। जो आनंद के धाम, गुण निधान और सुखों की खान है, आपके ऐसे पुत्र का नाम मैं राम रखता हूँ। राम 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 राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, आपके ऐसे पुत्र का नाम मैं भरत रखता हूँ। भरत 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 भरत। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके स्मरण मात्र से ही शत्रु का नाश होता है, आपके ऐसे पुत्र का नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूँ। शत्रुघ्न 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 शत्रुघ्न। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम, राम जी के प्यारे और जगत के आधार हैं, आपके ऐसे पुत्र का नाम मैं लक्ष्मण रखता हूँ। लक्ष्मण 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 लक्ष्मण। गुरुदेव, आपके अनुग्रह से नामकरण संस्कार की विधि निर्विघ्न समाप्त हो गई। इसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। आपका कल्याण हो राजन। सारे राजकुमार ऐसे ही चंद्रकला की भांति बढ़ते रहें। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। महाराज जनक की जय। महाराज जनक की जय। महाराज दशरथ की जय। चक्रवर्ती महाराज दशरथ की जय। गुरुदेव, आपकी कृपा से सभी राजकुमार चंद्रकला की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अब मेरी इच्छा है कि आप इन्हें आश्रम ले जाएं और सभी प्रकार की विद्याओं का इन्हें अध्ययन कराइए। जैसी आपकी इच्छा राजन। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। अल्प काल विद्या सब आई।
ये सब चरित कहाँ में गाई, आगली कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। अरे दुराचारियों, इतना अन्याय, इतना पाप! अब ऋषि मुनियों को तंग करने लगे, उनके यज्ञ भंग करने लगे। अब मैं क्या करूं? जब जब मैं यज्ञ करने बैठता हूं, तब तब ये राक्षस समूह आकर उसमें विघ्न डालते हैं और मेरी तपस्या भंग करते हैं। अब इसका एक ही उपाय है कि मैं महाराज दशरथ के यहाँ जाऊं, जहां विष्णु भगवान ने मनुष्य रूप में अवतार लिया है। अतः मैं अयोध्या जाकर उनके पुत्र राम और लक्ष्मण को कुछ दिनों के लिए ले आता हूं, जिससे मेरी कुटिया भी पवित्र हो जाएगी और इन राक्षसों का विनाश भी हो जाएगा। बेटा नक्षत्र। जी गुरुदेव। मैं अयोध्या नगरी को प्रस्थान कर रहा हूं, तुम सावधान होकर रहना। जो आज्ञा गुरुदेव। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए ले विप्र समाजा। मिलन गए ले विप्र समाजा। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। चक्रवर्ती अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की जय। चक्रवर्ती महाराज दशरथ की जय। महाराज की जय हो। महाराज, सिंह द्वार पर मुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं। क्या कहा? मुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं? मेरे अहोभाग्य। चलिए चलिए सुमंत जी, ऋषिराज को आदर पूर्वक ले आए। चलिए महाराज। ऋषिराज के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो राजन। आइए आइए ऋषिराज, आसन ग्रहण कीजिए। मेरे अहोभाग्य जो आज आपने पधारकर मेरी नगरी को पवित्र किया। सुमंत जी, चारों राजकुमारों को ले आइए। जो आज्ञा महाराज।
मुनिवर, आज आपका आगमन किस कारण हुआ है? सेवक के लिए क्या आज्ञा है? आप इतने अकुलाए हुए क्यों हैं? आपके दुख का क्या कारण है? किस दुष्ट ने अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया है? राजन, तुम तो जानते हो, हम सन्यासी वनों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। निर्जन स्थान व पर्वतों की कंदराओं में जाकर यज्ञ करते हैं, परंतु सुबाहु, मारीच आदि राक्षस हमें आकर सताते हैं। राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख निश्चर मुझको देते हैं। पूजा सामग्री, हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूँ मैं। रक्षा, सहायता, दो चीजें तुझसे लेने आया हूँ मैं। शोक, महाशोक, इतना पाप, इतना बल अभिमान, संत जनों को इतना कष्ट। ऋषिराज, आप आज्ञा दीजिए, अब नहीं सुना जाता। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपके हित के लिए हर उचित कार्य करूँगा। उन दुष्टों का अंत करके ही आराम करूँगा। मेरा कर्तव्य है पहला ऋषि की आन की रक्षा, करूँगा प्राण देकर भी तुम्हारे मान की रक्षा। धन्य हो राजन, संसार को तुम जैसे ही धर्मज्ञ राजाओं की आवश्यकता है, परंतु इस कार्य के लिए तुम्हें कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं। मेरे हित के लिए केवल इतना कीजिए, तुम अपने राम लखन दोनों दो सौंप मुझे थोड़े दिन को। इसमें है उनको पुण्य सुयश, कल्याण और मंगल तुमको। मुनिवर, बोलो राजन, अब क्या कहते हो? क्या राम लक्ष्मण को देने में कोई संकोच है? क्यों तुम चुप क्यों हो गए? क्या रघुकुल ने भी अपना कर्तव्य पालन छोड़ दिया? क्या सूर्यवंश के भी सूर्य ने प्रजा की रक्षा से मुंह मोड़ लिया? क्या कारण है? आप बोलते क्यों नहीं? ऋषिराज, कहो, क्या बात है? हम विनती कर रहे हैं और आप टाल रहे हैं। ठीक है राजन, तुम्हें चिंता ही क्या है? मार दुख की संत जन पे हो, बला से मांस और मदिरा हमारे यज्ञ हवन में हो। तुम्हें आराम प्यारा है, तुम्हें है मोह सत्ता का, सुने फिर कौन कानों से तुम्हें दुख दर्द जनता का। ऋषिराज, ये क्या कहने लगे? कृपया करके विचार तो कीजिए। इन बालकों की अवस्था देखकर आज्ञा दीजिए। मैंने चौथेपन में ये पुत्र पाए हैं। हे मुनिवर, दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान निरे, रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में भी अनजान निरे। लो राज ताज संपत सेना, ये सब देना दुश्वार नहीं। आज्ञा हो तो मैं स्वयं चलूं, इसमें भी कुछ इनकार नहीं। हे स्वामी, सभी समर्पण है, जितने साधन शासन के हैं, पर प्रभु विचार के वचन को सुचारो चौथेपन के हैं। दशरथ, तुझ जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है। आ गया बुढ़ापा जीवन में, फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतना विलंब, इतनी अड़चन, कुछ दिनों को उनको देने में इतनी बातें, इतनी उलझन। यदि आज विष्णु से कहता मैं, चल देते छोड़ गरुड़ वाहन, शंकर से यदि विनती करता, हिल जाता उनका भी आसन। मांगी जो तुझसे यह भिक्षा, इसलिए तुझे संताप हुआ। दुख हुआ तुझे भी, मुझको भी, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। राजन, तुम मोह के फंदे में कर्तव्य से नीचे गिर रहे हो। तुम राम लक्ष्मण को साधारण बालक जानते हो और उन्हें अपना पुत्र करके मानते हो, परंतु ये नहीं जानते कि निर्गुण ब्रह्म ने दुष्टों का नाश करने के लिए सगुण रूप धारण किया है। संतों को सुख देने के लिए ही रघुवंश का नाम प्रकाशित किया है। ऋषिराज, आपका ये हितकारी उपदेश ममता के मार्ग में निष्फल होता है, इसलिए मोह का पराक्रम दृढ़ और निश्चल होता है। मेरे दोनों पुत्र मेरी दो आंखें हैं। मैं महलों में आराम करूं और वे वनों में मारे मारे फिरे। नहीं स्वामी नहीं, इन दोनों के बिना मैं तड़प तड़प के मर जाऊंगा। मैं स्वयं चलने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे आज्ञा दें। दशरथ, क्या सूर्यवंश की रीति इसी प्रकार निभाते हो? क्या हरिश्चंद्र के सत्य और रघु के यश का यही उदाहरण है? क्या इसी निर्बल हृदय से
प्रजा की रक्षा का भार उठाया है। क्या साधु सेवा और धर्म पालन इसी प्रकार होगा? राजा शिवी ने एक पक्षी की रक्षा के लिए अपना मांस तोल दिया था। राजा दिलीप गौ की रक्षा के लिए सिंह का आहार बन गए, परंतु अब वह समय कहाँ, अब तो राजा नाम के रह गए हैं। अच्छा राजन, हम तुम्हारे द्वार से निराश होकर लौट रहे हैं। ऋषिराज ठहरिए मुनिवर, राजा मोह के वश होकर अपना कर्तव्य भूल रहे हैं। आइए मैं राजन को समझाता हूं। राजन, मुनि विश्वामित्र विचारशील और योगी राज हैं। आप अपने मन में किसी प्रकार का संकोच ना करें, इसी में आपका कल्याण है। यह समय मोह में पड़ने का नहीं है। महर्षि विश्वामित्र को अपने द्वार से निराश ना जाने दीजिए। जिस प्रकार हो इनकी इच्छा को पूर्ण कीजिए। जो संसार के कलेशों को दूर करने वाले हैं, उन्हें कलेश कैसे हो सकता है? छुड़ा देते हैं प्राणी से जो माया मोह दुनिया का, बिछाते हो उन्हीं के वास्ते क्यों जाल ममता का। मनोरथ संत जन का और नाम इनका होने दो। हुआ है जिसलिए अवतार, वह भी काम होने दो। अतः आप निसंकोच अपने राजकुमारों को इन्हें सौंप दीजिए। अच्छा गुरुदेव, मैं आपकी और ऋषिराज की आज्ञा को शिरोधार्य करता हूँ और धर्म की रक्षा के लिए मोह का परित्याग करता हूँ। सुमंत जी, राम और लक्ष्मण को ले आइए। जो आज्ञा महाराज। हे मुनिवर, अब आप ही इनके पिता हैं। मैं इनका हाथ आपके हाथों में देता हूँ। लो हाथ में इनका हाथ नाथ। ये दोनों भोले भाले हैं, पर इतनी विनती याद रहे, ये बड़े चाव से पाले हैं। राजन, आप चिंता ना करें। आपका कल्याण हो राजन, आपका कल्याण हो। बेटा राम लक्ष्मण, मेरे आश्रम को यहाँ से दो मार्ग जाते हैं। एक मार्ग में बीहड़ वन, नदी, नाले और राक्षसों का निवास है, जो कि बहुत छोटा है, और दूसरा रास्ता बिल्कुल सुरक्षित है, किंतु कुछ लंबा है। अंतर केवल इतना है कि पहले मार्ग से हम अति शीघ्र आश्रम पहुँच जाएंगे, जबकि दूसरे रास्ते से अधिक समय लगेगा। गुरुदेव, जब आपका वरद हस्त हमारे सिर पर है, तो कठिन से कठिन मार्ग भी सरल हो जाएगा। गुरुदेव, आप छोटे मार्ग से ही चलने का कष्ट करें। जैसी तुम्हारी इच्छा।
चले जात मुन दीन दिखाई, सुनी ताल का क्रोध कर धाई, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना। गुरुदेव, यह कौन सा स्थान है? बेटा, ये भयंकर वन राक्षसों का स्थान है। यहाँ ताड़का नाम की एक राक्षसी रहती है। जिसके द्वारा ऋषि समाज बड़ा कष्ट पाता है। देखो, नाम लेते ही वे इस ओर आ रही है। तुम पहले इसका वध करो। परंतु भगवान, स्त्री को मारना तो अधर्म है, ये तो अबला है। नहीं, जो स्त्री गौ, ब्राह्मण और संतों के लिए दुखदाई है, उसे मारने में दोष नहीं बल्कि बड़ाई है। तो गुरुदेव, फिर चिंता ही क्या है? उसे आने दीजिए और अपना पराक्रम दिखाने दीजिए। बेटा, ये बड़ी भयंकर राक्षसी है। वह बड़ी तीव्र गति से इसी ओर आ रही है। तुम दोनों सजग हो जाओ। तो आने दीजिए गुरुदेव, इसी में इसका कल्याण है। कल्याण? ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक ही तो कह रहे हैं भैया लक्ष्मण, क्योंकि जब हमारा एक ही बाण इसे परमधाम पहुंचा तो इसमें इसका कल्याण ही है ना गुरुदेव। बेटा, ये तो बिल्कुल पास आ गया। ऐसे सुंदर सुंदर बालकों को खाकर अपनी सुबह शांत करूंगी। नहीं छोड़ूंगी। राजकुमारों, तुम्हारी युद्ध कला को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। गुरुदेव, यह तो आपका आशीर्वाद है। बेटा राम और लक्ष्मण, मैं तुम्हें ऐसी विद्या दूंगा जिससे भूख प्यास नहीं लगेगी और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश होगा। धन्य है गुरुदेव। मैं तुम्हें कई अस्त्र शस्त्र भी देता हूँ जो अनेक प्रकार से तुम्हारी रक्षा करेंगे। इन विद्याओं का निरंतर अभ्यास करते रहना। जो आज्ञा गुरुदेव। बेटा राम और लक्ष्मण, तुम दोनों बड़े कोमल हो और इतने बीहड़ वनों में पैदल आए हो। चलो, आश्रम में चलकर विश्राम कर लो। चलिए गुरुदेव। महाराज सुबाहु मारीच की जय। महाराज सुबाहु मारीच की जय। महाराज सुबाहु मारीच की जय। वीरो, नाचो, गाओ, खुशियां मनाओ। नाचो, गाओ। राजा का दरबार, हिला रे हिला लगा रे लगा राजा का दरबार, हिला रे हिला लगा रे लगा, हिला रे हिला लगा रे लगा राजा का दरबार, हिला रे हिला लगा रे लगा, हिला रे हिला लगा रे लगा राजा का दरबार, हिला रे हिला लगा रे लगा राजा का दरबार, हिला रे छोड़े गनगोई बोले कमर वो तोड़े, गदाए करके बालाए चौके और चले तलवार, गदाए
क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? आओ तुम भी रो। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? आओ तुम भी रो। क्या बात है तुबल घोष, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो, इतने व्याकुल क्यों हो? महाराज, ताड़का चाची है ना, वो हाँ हाँ, क्या हुआ उसे? महाराज, वन में दो राजकुमार आए हुए हैं, जिनके बाणों से चाची ताड़का क्या हुआ? चाची ताड़का मारी गई। क्या कहा? चाची ताड़का मारी गई? तुमुल घोष, कहीं तुम मदिरा के नशे में तो नहीं बहक रहे? नहीं महाराज, नहीं, मैं उसके मृतक शरीर को अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। कोई चिंता की बात नहीं, हम उन दोनों को सदैव के लिए भूमि पर सुला देंगे और अपनी माता ताड़का की मृत्यु का बदला लेंगे। चलो वीरो। हाँ चलो वीरो, चलो वीरो। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी, आप रहे मख की रखवारी। मुनिवर, आप निर्भय होकर यज्ञ कीजिए, आपकी रक्षा के लिए हम तैयार हैं। आज आपके यज्ञ में विघ्न डालने वाले को एक ही बाण यमलोक पहुंचा देगा। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्नमम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्नमम। ओम प्रजापतये स्वाहा। महाराज, यही वे दोनों बालक हैं जिन्होंने चाची ताड़का का वध किया है। तुमुल घोष, जाओ और उनसे कहो कि वे दोनों इस वन को छोड़कर चले जाएं, अन्यथा उन्हें प्राण दंड दिया जाएगा। जो आज्ञा महाराज। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः। बालकों, मेरे स्वामी की आज्ञा है कि इस वन को छोड़कर चले जाओ, अन्यथा तुम्हें प्राण दंड दिया जाएगा। यदि तुम्हारे स्वामी में साहस है तो वे आकर हमसे युद्ध करें। युद्ध? महाराज, वो तो युद्ध करना चाहते हैं। ओह, जाओ वीरो, उनसे युद्ध करो।
बच्चों, तुम्हारी कुशल इसी में है कि अपने अपराध की क्षमा मांगो और इस वन को छोड़कर चले जाओ। क्यों इस बूढ़े की बात में आकर अपने प्राण गंवाना चाहते हो? मारीच, हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय रूपी सिंह तुम जैसे मृगों को ढूंढ ढूंढ कर मारते हैं। ओह, एक अबला को मारकर अधिक शक्तिशाली बन रहे हो। अपनी ढिठाई का दंड भोगने के लिए तैयार हो जाओ। हम राजा दशरथ के पुत्र हैं और तुम हमारी प्रजा हो। तुमने वनों में बड़ा उत्पात मचा रखा है, इसी कारण से हम तुम्हें दंड देने के लिए वनों में आए हैं। कर चुके विध्वंस अब तक यज्ञ ऋषियों के बहुत, विघ्न डाले धार्मिक कामों में मुनियों के बहुत। अब सहाय हो गया इनका हमारा बाण है। वास्तव में यह तुम्हारी मृत्यु का समान है। हो सावधान। बच्चों, तुम रानियों की गोद में पले हो, रण विद्या से अनभिज्ञ हो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि बचपन बुद्धि को त्याग कर हमसे क्षमा मांगो। अरे कोई वीर हो तो रण कौशल दिखलाए हम। छोटी सी धनवी वालों पर क्या अपनी गदा चलाए हम? बोल सुबाहु, तुझे किस शान से मारूं, तलवार से या तीर से मारूं? हो सावधान। राजकुमारों, आज तुमने इनका वध करके पृथ्वी का भार हल्का कर दिया। तुम्हारा कल्याण हो। ये सब तो आपका आशीर्वाद है गुरुदेव। बोले श्यामजी रामचंद्र महाराज की जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की हमारी ये लीला ताल का स्वभाव बनता यही समाप्त होती है। आप सबका पढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आरती आरती होगी, कृपया सब आरती करके जाइएगा, उससे पहले ना जाए। ओम ओम ओम। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। वस्तुतः आज मौसम के कारण से जो अंदर हुआ मंचन, हमें थोड़ा सा वो लग रहा था कि नीचे आज प्रभु राम को भी और लीला मंचन के भाव को भी नीचे ही करना पड़ा। मंच उतना नहीं था। बस कल प्रभु कृपा करें और सब अनुकूल हो। यद्यपि इस समय भी कुछ कुछ बादल उमड़ रहे हैं, लेकिन कल प्रभु स्वयं कृपा करें और बाहर ही आज आपने देखा कि ठीक 10 बजे लीला मंचन पूरा हो गया और समय कल भी यही रहेगा। तो कल बाहर थोड़ा और रंग, बड़ा मंच है, बड़ी व्यवस्था, तो कल वहीं प्रभु से आप सब भी, और यही प्रार्थना कि ये आनंद इसी तरह बना रहे, बढ़ता रहे और रामलीला के ये कहीं रोमांचक, कहीं मार्मिक, कहीं प्रेरक, कहीं आनंदवर्धक भाव जो हैं, ये इसी तरह एक प्रेरणा बने रहे। आज दूसरा नवरात्र की आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। और दूसरे नवरात्र पर दूसरे दिन के इस दिव्य श्री रामलीला मंचन की
भी अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव समिति, डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन, सभी बाल कलाकार और आए हुए आप सबके लिए शुभकामना। मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ, आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। रघुवर तुमको मेरी लाज, सदा सदा मैं शरण तुम्हारी, तुम हो गरीब निवाज। अग खंडन दुख भंजन जन के यही तिहारों काज, रघुवर तुमको मेरी लाज। और अब हम रामायण जी की आरती करेंगे, जिनके माध्यम से गोस्वामी जी ने वेद, पुराण और सभी शास्त्र का रस लोक को सुलभ कराया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।